नमस्कार दोस्तों। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरा दुनिया में शांति बहाल कर दिए हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल स्टार्ट हुआ है, तब से पूरा का पूरा दुनिया शांत है इनका डर से। एक भी लड़ाई झगड़ा कहीं भी कुछ नहीं हुआ है। जब से ये आए, चुनाव से पहले जब चुनाव लड़ रहे थे ये, तो ये बोल रहे थे कि जैसे हमारा सत्ता आता है, वैसे ही रसिया और यूक्रेन का वार को हम खत्म कर देंगे। लेकिन भैया आज तक नहीं हो पाया। आज तक रसिया और यूक्रेन वार चल ही रहा है। फिर भारत और पाकिस्तान का होता है, बांग्लादेश में होता है, टैरिफ लगता है। डोनाल्ड ट्रंप खुद ईरान में हमला कर देते हैं, गाजा पट्टी में वार होता है और मादुरो जैसे राष्ट्रपति को उठा लिया जाता है। पूरा वर्ल्ड जो है वार के चपेट में है। आज अगर पूरा वर्ल्ड में महंगाई है, आज पूरा वर्ल्ड में गैस का किल्लत है, तो यही चच्चा का देन है। लेकिन इनको चाहिए शांति का नोबेल पुरस्कार चाहिए, इसीलिए ये रूसे हुए हैं। अब समझिए बात को, पूरा का पूरा वाकया समझिए और पहले हम लोग जानेंगे कि शांति का नोबेल पुरस्कार क्या होता है और किसको दिया जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा दिया जाता है। यह 5 सदस्यीय समिति नॉर्वे की संसद स्टॉर्टिंग द्वारा चुनी जाती है। अन्य सभी नोबेल पुरस्कार स्वीडन में दिए जाते हैं, लेकिन शांति पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किया जाता है। समझ गए यहाँ तक? 5 सदस्यीय समिति जो है वो तय करता है कि किसको देना है और वोटिंग होता है। संस्था का नाम है नॉर्वेजियन नोबेल समिति। स्थान है ओस्लो, नॉर्वे। अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत है ये। अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में विशेष रूप से शांति पुरस्कार के लिए नॉर्वेजियन समिति को चुना था। प्रक्रिया क्या होता है, तो दुनिया भर में से नॉमिनेशन जाता है, यानी कि नामांकन जाता है कि कौन भागीदार हो सकता है इसका, और आमंत्रित किए जाते हैं और समिति विजेताओं का चयन करती है। उनके एक्टिविटी पे, जो समाज में, जो वर्ल्ड में वो काम किए हैं, उसके आधार पर चुना जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सभी संस्थाएं जितने भी हैं, चाहे वो यूएन हो, चाहे वो डब्ल्यूएचओ हो, चाहे वो ट्रेड वाला ऑर्गेनाइजेशन हो, डब्ल्यूटीओ हो, चाहे नोबेल का जितना भी संस्था है जो नोबेल देता है या वर्ल्ड लेवल का प्राइज देता है, क्या सभी के सभी संस्था जो है वो फ्री है या उन पर भी बड़े बड़े देश हावी हैं? सवाल यहाँ भी उठता है। आज अमेरिका और ईरान इतना लड़ रहे हैं और इस लड़ाई का वजह क्या है पूरा दुनिया को नहीं पता। खुद अमेरिका को भी नहीं पता कि आखिर ईरान के साथ में क्यों लड़ रहा है। फिर भी एक शब्द भी यूनाइटेड नेशन नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला। इसका मतलब ये है कि पाला हुआ ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन। दूसरा अगर कहीं होता है तो तुरंत जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट से लेकर के सभी जो है वो बोलने लगते हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं। आज का सेशन हम लोग इसी पर करेंगे कि आखिर ट्रंप और जेलेंस्की को 2026 में ट्रंप ये नोबेल शांति पुरस्कार के रेस में आगे क्यों देखा जा रहा है। क्या डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल शांति पुरस्कार जीतने का सपना पूरा होगा? 2026 की रेस में ट्रंप के साथ जेलेंस्की और ग्रेटा थनबर्ग जैसे 287 बड़े नाम शामिल हैं। रॉयटर्स के अनुसार पाकिस्तान और इजराइल समेत 3 देशों ने ट्रंप को नॉमिनेट किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि लंबे समय से नोबेल शांति पुरस्कार की इच्छा रखने वाले ट्रंप का नाम इस बार 2026 के नॉमिनीज की लिस्ट में शामिल हो गया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक कंबोडिया, इजराइल और पाकिस्तान के नेताओं ने ट्रंप का नाम आगे बढ़ाया है। इन देशों का कहना है कि ट्रंप ने दुनिया के अलग-अलग विवादों को सुलझाने में काफी मदद की है, इसलिए वे इस सम्मान के हकदार हैं। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने गुरुवार को जानकारी दी कि 2026 के शांति पुरस्कार के लिए कुल 287 नामांकन मिले हैं। इस लिस्ट में 208 व्यक्ति और 79 संगठन शामिल हैं। कमेटी के नाम सेक्रेटरी क्रिस्टियन बर्ग हॉर्पवीगन, जिन्होंने जनवरी 2025 में कार्यभार संभाला है, उन्होंने बताया कि हर साल इस लिस्ट में काफी बदलाव देखने को मिलते हैं।
उनके अनुसार आज के कठिन समय में शांति पुरस्कार की अहमियत और भी बढ़ गई है। हालांकि नियमों के मुताबिक इन नामों को 50 साल तक गुप्त रखा जाता है, लेकिन नामांकन करने वाले लोग खुद ही इसकी जानकारी सार्वजनिक कर देते हैं, तो हम भी कर देते हैं। रेस में और कौन-कौन है शामिल? तो हालांकि पूरी लिस्ट सीक्रेट है, लेकिन कुछ नाम सामने आ चुके हैं। व्लादिमीर जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, वहां की जनता के साथ संयुक्त रूप से नॉमिनेट किया गया है। लीजा मुनकोस्की और आजा केमनिट अमेरिका और ग्रीनलैंड की इन नेताओं को आर्कटिक क्षेत्र में शांति बनाए रखने के प्रयासों के लिए नॉमिनेट किया गया है। अन्य दिग्गज में जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग, संयुक्त राष्ट्र की फ्रांसिस्की अल्बानीज और मोल्दोवा की राष्ट्रपति मैया सैंडू का नाम भी इस लिस्ट में आने की खबर है। अब समझना यह है कि यह चयन ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया भू राजनीतिक तनाव और आर्थिक संकट जैसे हॉर्मुज जलडमरू मध्य की बंदी और एनर्जी शॉक से जूझ रही। नॉर्वे के उप विदेश मंत्री एंड्रियास कॉर्विक के अनुसार अमेरिका ईरान संघर्ष ने भले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दरारें पैदा की हों, लेकिन पाकिस्तान जैसे मध्यस्थ देशों की वजह से कूटनीतिक समाधान की उम्मीद अभी भी कायम है। कमेटी अब इन नामों में से कुछ खास को शॉर्टलिस्ट करेगी, जिसका काम साल के बीच तक पूरा हो जाएगा। नोबेल कमेटी ने 2023 की विजेता और ईरान की जेल में बंद नरगिस मोहम्मदी की बिगड़ती सेहत पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने हाल ही में दिल का दौरा पड़ा था। हार्प वीकन ने बताया कि उनकी बहन ने जब जेल में उनसे मुलाकात की तो उनकी हालत काफी नाजुक थी। कमेटी ने ईरान सरकार से मांग की है कि उन्हें बेहतर इलाज के लिए तुरंत रिहा किया जाए। दुनिया के इस सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार के विजेता के नाम का ऐलान 9 अक्टूबर को किया जाएगा। इसके बाद 10 दिसंबर को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में एक भव्य समारोह के आयोजन दौरान यह अवार्ड दिया जाएगा। ट्रंप के समर्थकों को उम्मीद है कि इस बार उनका शांति दूत वाला सपना सच हो सकता है और इस तरह से पूरा का पूरा जो ट्रंप का एक दिली ख्वाहिश है कि हमें शांति का नोबेल प्राइज मिले, वो इस बार लेना चाहते हैं। वैसे तो बता दें आपको कि ट्रंप जो हैं, जो अभी करंट में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इनके पास वैसा कोई भी कार्य नहीं है जिसके आधार पर नोबेल पुरस्कार इनको दिया जाना चाहिए। चाहे वो ईरान और इज़राइल और अमेरिका ये तीनों देश मिलकर के पूरे वर्ल्ड में इस तरह से तबाही मचाए हैं और खास करके डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से कोई भी कमजोर देश है उसको जिस तरह से दबाने का काम किया है, जिस तरह से अपना अमेरिका फर्स्ट नारा दे करके डॉलर के लिए ये कुछ भी करने को तैयार हुए हैं, इससे जग जाहिर है कि वैसे लोगों को शांति का नोबेल पुरस्कार अगर मिलने लगे तो फिर ये पुरस्कार का कोई औचित्य नहीं बचता है, कोई मतलब नहीं निकलता है। ये खुद का मेरा विचार है, लेकिन पूरा का पूरा दुनिया जेलेंस्की हो चाहे ट्रंप हो, ये दोनों को देख रहा है किस तरह से पूरा वर्ल्ड में तबाही लाए हुए हैं, किस तरह से पूरा वर्ल्ड को अशांत किए हुए हैं, कैसे गरीब देश परेशान है इन लोगों से। लड़ ये रहे हैं लेकिन फर्क तो सब पर पड़ रहा है। अगर अभी ग्लोबल टाइम है, अभी ग्लोबलाइजेशन है, अगर आप लड़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमको फर्क नहीं पड़ता है, सबको फर्क पड़ता है, चाहे वो कंट्री वार में है या ना है। आपका क्या विचार है? आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।